एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है, इसे फ़ारेनहाइट में बदलना है। अब देखो इधर इन्होंने जो दिया है टेम्परेचर T बराबर वो 37 डिग्री सेल्सियस दिया है। अब फॉर्मूला जो था वो F बराबर 1.8 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 था। डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर लगा देंगे 37 प्लस 32। 18 के इसमें गुणा करेंगे तो 18 सत्ते। अब वो अलग से बताऊंगा कि चुप जाओ, ये ना पता कि मैं सवाल कर रहा हूँ यहाँ। हाँ यार, मैं चौपाल बना के रख दिए। इस बात को ढंग से लिख लो कि अगर मैं यहाँ सवाल कर रहा हूँ ना तो उस टाइम पर तो जरा सी भी कोई बात करें उससे बुरा आदमी नजर नहीं आता मुझे कोई भी। हाँ यार, तो इसके गुणा करेंगे 18 के 18 सत्ते 126, 18 से 54 और 12 32। तो अब ये इसे जब जोड़ेंगे तो ये तो फ़ारेनहाइट होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 98.6 होता है। और इसमें 273 जोड़ दो तो वो केल्विन में आ जाएगा। 310 केल्विन हो जाएगा हमारा। हाँ जी, अगर तुम केल्विन में बदलना चाहोगे तो, वरना तो इससे चल जाएगा अभी। देखो भाई, कितनी देर लग रही है भाई इतने सवाल में? बस बस बस, देखो इधर हेडिंग है ठोसों में प्रसार। देखो इधर
जब किसी ठोस को जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है या उसके ताप में वृद्धि की जाती है तो उसकी आकृति तथा आकार बढ़ जाता है। यह घटना ठोसों में प्रसार कहलाती है। यह निम्नलिखित तीन प्रकार का होता है। बस 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 पहला वाला हेडिंग डाल देंगे इसमें। बोल तो दिया मैंने, पूरी लाइन बोली मैंने तो यहाँ तक। पहला वाला हेडिंग डाल देंगे, देखिए प्रसार। काले रंग का सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्राइट, नाइट्रेट, सिल्वर के क्रिस्टल होते हैं उसमें। इसमें लेंगे रेखीय प्रसार में जब किसी छड़ को रेखीय प्रसार में जब किसी छड़ को गर्म किया जाता है, जब किसी छड़ को गर्म किया जाता है जब किसी छड़ को गर्म किया जाता है तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है जिसे रेखीय प्रसार कहते हैं।
तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, जिसे रेखीय प्रसार कहते हैं। नई लाइन लिखेंगे, यदि वस्तु की लंबाई L यदि वस्तु की लंबाई L है और डेल्टा T ताप में वृद्धि करने पर, और डेल्टा T ताप में वृद्धि और डेल्टा T ताप में वृद्धि करने पर उसकी लंबाई में और डेल्टा T वो नहीं, और डेल्टा T ताप में वृद्धि करने पर उसकी लंबाई में डेल्टा L की वृद्धि हो जाती है। डेल्टा L की वृद्धि हो जाती है, तब यह वृद्धि निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। तब यह वृद्धि निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। कारकों पर निर्भर करती है। निर्भर करती है। नंबर 1 3 नंबर 1, यह लंबाई में वृद्धि प्रारंभिक लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। प्रारंभिक लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। जब जो है ना, नहीं, यह लंबाई प्रारंभिक लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है, और ऐसे लिख देंगे डेल्टा L अनुक्रमानुपाती L के, और अगला जो पॉइंट लिखने वाले हैं डेल्टा L अनुक्रमानुपाती डेल्टा T के। नंबर 2 लेंगे, यह लंबाई में वृद्धि ताप वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होती है। ताप वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होने का मतलब होता है ताप बढ़ेगा तो लंबाई भी बढ़ेगी। यह लंबाई में वृद्धि ताप वृद्धि के अनुक्रमानुपाती प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती होती है। हाँ, सेकंड में लिख देंगे डेल्टा L अनुक्रमानुपाती डेल्टा T। नंबर 3 लिख देंगे, यह लंबाई में वृद्धि पदार्थ पर निर्भर करती है। पदार्थ लिख दो या पदार्थ की प्रकृति लिख दो, एक ही बात है। पदार्थ पर निर्भर करती है। पदार्थ पर निर्भर करने मतलब पदार्थ लोहे का है, स्टील का है, एल्युमिनियम का है, किस चीज़ का। पदार्थ की प्रकृति एक तरीके से प्रकृति पर निर्भर करती है, और इसमें कोई अनुक्रमानुपाती नहीं दिखाना है, बस नहीं देना। अब देखो इधर, अरे देखो अभी खत्म थोड़ा हो गया। इसे मानेंगे, ये तुमने लिखा ना, ये डेल्टा L अनुक्रमानुपाती L, ये समीकरण नंबर 1। डेल्टा L अनुक्रमानुपाती डेल्टा T है समीकरण नंबर 2। हम कहेंगे समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 और 2 को जब मिलाएंगे तो डेल्टा L अनुक्रमानुपाती हो जाएगा L इंटू डेल्टा T के, दोनों आगे इसका अनुक्रमानुपाती। अब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है
अनुक्रमानुपाती हटा देंगे और एक नियतांक लगा देंगे अल्फा, इसलिए याद रखना अनुक्रमानुपाती अल्फा में अंतर अल्फा। और जी अल्फा बराबर आ जाता है डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी, जहां नियतांक है जिसे क्या हेडिंग है। इसके बाद ये अल्फा का मात्रक तथा विमा, एक मिनट ये देख लो, मात्रक और विमा कहाँ से निकालने हम, फॉर्मूले से। अल्फा का मात्रक जो है, इसका मात्रक होता है मीटर, इसका नीचे भी मात्रक मीटर, और इसका मात्रक होता है डिग्री सेल्सियस। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, केल्विन भी लिख सकते हैं। तो जी ऐसे लिख सकते हैं, या प्रति डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। और अल्फा की विमा, ताप की विमा क्या आती है, हाँ जी ये होते हैं इनके मात्रक और विमा। तो ये यहाँ तक बता देंगे सारे, और उसके बाद हेडिंग डालेंगे क्षेत्रीय प्रसार। क्षेत्रीय प्रसार क्षेत्रीय प्रसार। एक बटे थीटा, थीटा कांटे लग रहे हैं सेल्सियस में, सेल्सियस में बुरा लग रहा है सेल्सियस।
क्या हो गया, क्या हो गया? हाँ, क्षेत्र प्रसार बताइए मतलब। दरअसल हमारे यहाँ कितना भी फ़ारेनहाइट यूज़ करता है, लेकिन ज़्यादातर ना हम सेल्सियस ही यूज़ करते हैं। अगर किसी से पूछोगे ना कितना ताप चला है, वो बोला आज तो टेम्परेचर 25 आ गया, 12 आ गया, तो वो फ़ारेनहाइट नहीं बताता है, वो सेल्सियस में बताता है। समाचार में तुम वेदर फोरकास्ट देखोगे ना, जब मौसम विभाग, तो वो सब राज्यों का उसका सेल्सियस में टेम्परेचर बताएंगे। ऊपर बताएगा तो केल्विन होगा। जो 42 भी हो जाता है वो तो, मतलब कितना भी हो जाता है। और कितना भी होता है, लिखो इसमें जरा क्षेत्र प्रसार में लिखेंगे। इसमें लेंगे जब किसी पटल, क्षेत्र प्रसार में लिख रहे हैं, जब किसी पटल जब किसी पटल का ताप बढ़ाया जाता है, जब किसी पटल का ताप बढ़ाया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि को, तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि को निबंध गायब है, गायब निबंध लिखवा रहे हैं हम, लिखते रहो। क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि को, जब किसी पटल का ताप बढ़ाया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि को क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। लाइन छोड़ दो इतनी, अगले बार लिखेंगे। तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि को, पड़ोसी का देखो, पड़ोसी का, पड़ोसी तुमसे भी गाय गुजरा होगा, है ना। ये देखो बस जो है वो चल पड़ी है, पीछे को लटक जाओ, कहीं खिंचड़ा जाओ, तो चल गए। तो जी सुनो इधर, इसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि को क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। अब सुन लो इधर, अरे सुन लो, अब इधर बोलो मुझे। हाँ जी, क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। अब नई लाइन से जो तुम लिखोगे तो हम कहेंगे माना एक पटल जिसका क्षेत्रफल ए है और उसके क्षेत्रफल में क्षेत्रफल तो ये है, अरे जहाँ जहाँ एल है ना उसकी जगह अब तुम्हें ए करना है, डेल्टा ए करना है, डेल्टा टी ऐसे रहेगा। सारा ऐसे उतार दो सब, ये जहाँ जहाँ एल है उसकी जगह ए कर दो, हिंदी में लंबाई की जगह क्षेत्रफल कर दो, उतार दो। देखो इधर इधर चेंजिंग देखो अब क्या क्या हो रही है। अरे अभी जो हम कर रहे हैं इसमें लेंगे ना, माना एक पटल का क्षेत्रफल, ऐसे लिखो माना, वैसा छड़ लिखा था ना, छड़ की लंबाई एल है, तब लिखेंगे माना पटल का क्षेत्रफल ए है, माना पटल का क्षेत्रफल ए है, कैपिटल ए, पटल का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, पटल का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, और इसके ताप में, और इसके ताप में, उसके ताप में डेल्टा टी की वृद्धि की जाती है, इसके ताप में डेल्टा टी की वृद्धि की जाती है। जिससे उसके क्षेत्रफल में डेल्टा ए की वृद्धि हो जाती है, जिससे उसके क्षेत्रफल में डेल्टा ए की वृद्धि ए, डेल्टा ए, अभी तो ये यू सब पर हो गए, डेल्टा ए की वृद्धि हो जाती है, उधर हो जाती है। यह क्षेत्रफल में वृद्धि
फुल स्टॉप लगा लिखो, यह क्षेत्रफल में वृद्धि, यह क्षेत्रफल में वृद्धि निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है, निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। नंबर 1, अब देखो इधर क्या करोगे, जहां जहां लंबाई है ना, लंबाई उसकी जगह क्षेत्रफल कर दोगे तो ये डेल्टा ए अनुक्रमानुपाती हो जाएगा ए के, डेल्टा ए अनुक्रमानुपाती टी रहेगा, डेल्टा ए वो ए आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब देखो उधर जहां अनुक्रमानुपाती हटा देंगे और अब क्या बीटा नियतांक लगा देंगे, जहां बीटा एक नियतांक है जिसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। मात्रक और विमा इसकी सब सेम रहती है। हाँ जी, हाँ जी बताओ। उतार लो सारा। नंबर 1 जो लिखवाया था उसे हिंदी लिख के ये लिख दो सब। और सुनो सर, हिंदी ना भी लिखोगे ना यहाँ से बता दो नंबर, समीकरण 1 और 2 सब सही है। हिंदी कुछ नहीं है, डायरेक्ट इंग्लिश लिख दो, डेल्टा ए अनुक्रमानुपाती है। अच्छी बात है, जैसे हिंदी ना लिखी जाए डायरेक्ट इंग्लिश लिखो, अंग्रेज बन जाओ। बैठ जाओ महाराज, बैठ जाइएगा, तो बुद्ध के फिर रहे हो। क्या हो गया भाई, सब ठीक ठाक है? बताओ यार। परेशान आत्मा को भी परेशान किया जा रहा है, ये देखो हालात। जब किसी घन का ताप बढ़ाया जाता है, आयतन प्रसार में लिख रहे हैं, जब किसी घन का ताप बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन में होने वाली वृद्धि को, तो उसके आयतन में होने वाली वृद्धि को आयतन प्रसार कहते हैं। होने वाली वृद्धि को आयतन प्रसार कहते हैं। यदि 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 किसी घन का आयतन V, यदि किसी घन का आयतन V, कैपिटल V बनाना, V है तथा उसके ताप में, यदि किसी घन का आयतन V है तथा उसके ताप में UV वाला V, उसके ताप में डेल्टा T की वृद्धि की जाती है, तो उसके ताप में यदि किसी, अरे बोलो मत भाई, यदि किसी घन का आयतन V है और उसके ताप में डेल्टा T की वृद्धि, ताप में डेल्टा T की वृद्धि की जाती है, तो उसके आयतन में, तो उसके आयतन में, तो उसके आयतन में डेल्टा V की वृद्धि हो जाती है, तो उसके आयतन में डेल्टा V की वृद्धि हो जाती है। डेल्टा V की वृद्धि हो जाती है। फिर स्टॉप लगा लेंगे। यह वृद्धि निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है, यह वृद्धि निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। देखो ये चलो 2 बार कूद के नीचे बैठ गया।
ये आयतन में वृद्धि, अरे देख भी लो यार, जहाँ जहाँ, हाँ एक ही जगह बी करना है तुम्हें। यहाँ हो जाएगा बी, और जी यहाँ हो जाएगा बी, यहाँ बी हो जाएगा। अब बीटा की जगह देखो इधर क्या हो जाएगा, अंतर समझना, गामा। तो बी में और गामा में अंतर समझना, इसकी टांग खिंची हुई है लंबी। तो ये है तुम्हारा ये गामा, और जी ये है बी। जहाँ बीटा एक ये जहाँ गामा एक नियतांक है जिसे क्या आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं, और मात्रक मतलब क्या लिखो उसका, गामा का मात्रक है। आयतन इसमें ऐसे लिख देना, इसका मात्रक, और विमा अल्फा बीटा के समान है। हाँ जी सारा डाल। अब इसमें यार मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो गामा है ना, गामा यार, ये गामा तो मैं क्या बताऊँ यार, हम कह रहे हैं भाई बी है तो बी है, अब इतना तो सीखो। कौन किताब में लिखा होता है ऐसा, समझ गए, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है, कुछ ऐसा सा होता है। तो ये वही है, ये वही है हमारा भी। तो ये यही लाइन खींची होती है। तो किताब में तो ए भी ऐसा बना होता है, ऐसा करके देखा तुम नहीं है, कोई ना देखते यहाँ से, ऐसे ही है, ऐसे घुमा हुआ सा होता है, ये उसा ना चलाता कोई भी, सीधे धड़ाधड़ यही बनाते रहे। किताब में ऐसा ना देखा, सीधा ये ना होता, ये आगे का मुड़ा हुआ होता है ये। हाँ अरे ये ऊपर को घुमा हुआ सा होता है किताब में, सीधा सीधा ये नहीं होता है। अरे द्रव में नहीं होगा ये। हाँ जी 1 मीटर लंबाई है, और डेल्टा एल की वृद्धि हो जाती है इसमें। चित्र ही बना लो। हाँ जी ये व्यंजक होगा तुम्हारा, करवाऊँ अभी, किसी को जल्दी तो नहीं है, करवा दूँ। देखो भाई इसमें माना, अब एक साथ बना लियो, आर्टिकल एक साथ कर दूँगा मैं। अरे आप बना जो, अब कोई कहीं बनाएगा कोई बनाएगा, जो जहाँ वहीं रुक जाओ। हिंदी लिख लो, 2-3 लाइनों की हिंदी है इसकी, हेडिंग डाल लो, हेडिंग। ये मानेगा ना कभी।
अरे सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। अगर तुम कहीं अलग अलग जाओगे ना तो जो लोग साथ चल रहे हैं बोला पेट तंगे, हमेशा भीड़ में चलो, देख लो भगवती लपेटने तैयार है। इसमें देखेंगे माना एक वर्गाकार पटल, माना एक वर्गाकार पटल जिसकी भुजा, प्रत्येक भुजा की लंबाई, वर्गाकार पटल जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई, माना एक वर्गाकार पटल जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 मीटर है, 1 मीटर है। इसके ताप में प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 मीटर है। इसके ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की जाती है, 1 मीटर है। इसके ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की जाती है। वृद्धि की जाती है तब लंबाई में होने वाली वृद्धि, वही लंबाई में होने वाली वृद्धि, हाँ जी, डेल्टा एल बराबर हुआ करता था, डेल्टा एल बराबर हुआ करता था एल्फा डेल्टा टी इंटू एल, ये सब क्या बात। अब एल्फा डेल्टा टी की 1 की वृद्धि कर दी और ये 1 मीटर लंबाई है उसकी, कितने की वृद्धि कर दी 1 डिग्री सेल्सियस की, तो एल्फा बराबर क्या आ गया, एल्फा बराबर डेल्टा एल आ गया। ऐसा समझ लो कि डेल्टा एल बराबर एल्फा आ गया। क्या हो गया भाई। अब कोई कहे कि यहाँ से यहाँ तक की भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ से अरे यह 1 प्लस एल्फा हो जाएगी, क्योंकि डेल्टा टी है ना, इतनी और जुड़ जाएगी, डेल्टा टी बराबर एल्फा है। तो अब हम कहेंगे कि नई भुजा की लंबाई और वो बराबर आ जाएगी 1 प्लस एल्फा। अब इतना तो ये सब कुछ आ गया। अब हम कहेंगे प्रारंभिक क्षेत्रफल, देखो प्रारंभिक क्षेत्रफल ए बराबर A1 कर देंगे हमसे, A1 बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल ये तो होता है भुजा का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। हम कहेंगे अंतिम क्षेत्रफल A2 बराबर, और अब भुजा का स्क्वायर जो होगा तो 1 प्लस एल्फा का स्क्वायर होगा। अब अंतिम भुजा ये है, तो हम कहेंगे क्षेत्रफल में वृद्धि, अब वो डेल्टा ए बराबर क्या होगा 1 प्लस एल्फा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, या किसी के समझ में नहीं आ रहा हो तो हम कह देंगे A2 माइनस A1, A2 है 1 प्लस एल्फा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब डेल्टा ए बराबर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 एल्फा माइनस 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये इसके बाद आ जाएगा एल्फा प्लस 2 एल्फा। हम चूँकि एल्फा का मान बहुत छोटा है इसलिए एल्फा स्क्वायर का मान और भी छोटा होगा, अतः एल्फा स्क्वायर को देखो इधर इसे नगण्य लेंगे, अगर ये छोटा भी होगा ना तो 2 से गुणा हो रही है तो इसकी वैल्यू बढ़ जा रही है। ये छोटा था 0.1 या 2 होगा, स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, तो इसे नगण्य ले लेते हैं। तो डेल्टा ए बराबर जो है ना वो सिर्फ 2 एल्फा आ जाता है। अब जब हमें ये इतना मिल गया तो इसके बाद हम कहेंगे कि चूँकि बीटा बराबर जो है, बीटा बराबर हमें एल्फा और बीटा में संबंध निकालना था, तो बीटा बराबर क्या आया था डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी, ये तो आया था। अब ए का मान कितना है, डेल्टा ए का मान कितना है 2 एल्फा, ए का मान कितना होता है प्रारंभिक क्षेत्रफल 1, और वृद्धि कितनी हुई है 1 की, तो बीटा बराबर जो है बीटा बराबर वो हो जाएगा 2 एल्फा।
यानी क्षेत्रीय प्रसार गुणांक जो होता है वो रेखीय प्रसार गुणांक का 2 गुना होता है। ये होता है संबंध। तो यहाँ से यहाँ तक ये उतार देंगे। चाहो तो इसे हिंदी में लिख देना कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बराबर 2 गुना रेखीय प्रसार गुणांक। हाँ, सिद्ध करना ही आता है कि इन दोनों में संबंध स्थापित कीजिए। है ना क्या?